प्रकाश कहाँ छिपे? कैसे सुरक्षा करें इस अस्त्र के प्रकाश से? ये अस्त्र तो महाघातक है। बचाव करो अपना। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। तुमने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है ना वनवासी? अब तुम आसुरी शक्ति का प्रभाव देखो। सामर्थ्य है तो इस अंधकार अस्त्र का सामना करके दिखाओ। सहस्रों वर्षों की गहन निद्रा से अर्जित अपने भीतर संचित समूची ऊर्जा से मैं इस अस्त्र को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि न केवल ये तुम्हारे रश्मि अस्त्र को नष्ट करेगा, अपितु तुम्हारी और तुम्हारी सेना को अपने सघन अंधकार में समाहित कर लेगा। अभी तो मेरे अंधकार अस्त्र ने मात्र इस वनवासी के रश्मि अस्त्र को निगला है। शीघ्र ही यहाँ उपस्थित सभी वानरों की आत्माओं को अपने अंधकार में लीन लेगा, जिसकी शक्ति से मेरी शक्ति में और भी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी। एक पंथ दो काज करेगा मेरा ये अस्त्र। मैं शतानन रावण राम सहित राम सेना को नष्ट करके और भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा, महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। अधर्म का अंधकार धर्म के प्रकाश से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। इस अंधकारस्त्र को प्रभावी होने के अनर्थ को होने से रोकने में मैं भी प्रभु का अनुसरण करूंगा।
प्रतीत हो रहा है यह अंधकार दशानन के पाप का ही विस्तार है। अधर्मी दशानन रावण के विनाश में प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इतना समय लगा, उससे भी अधिक बलवान शतानन को परास्त करने में न जाने प्रभु श्री राम को कितना समय लगेगा। ज्ञात नहीं वो कैसी पाप योजनाओं का निर्माण कर रहा होगा। यदि इस भयंकर अस्त्र को निरस्त नहीं किया गया तो इसके अंधकार का विस्तार सप्तलोक को भी अपने भीतर लील कर अंधकार में ही बना देगा। इस अंधकार रूपी महासंकट से अपनी सेना और इस समस्त संसार का बचाव कैसे करेंगे प्रभु श्री राम? बचाव का कोई उपाय नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएंगी। और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा शतानन का प्रतिशोध। इस अंधकार में विलीन हो जाएंगी और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। इस अंधकार को रोकने के प्रयास के बाद भी कहीं ये आसुरी शक्ति निर्दोष वानरों को क्षति न पहुंचा दे। इस अंधकार का प्रवाह तो सभी दिशाओं में हो रहा है, इसलिए इस प्रकार तो इसे रोकना असंभव होगा। सभी की सुरक्षा के लिए इसे रोकने का उपाय शीघ्र ही ढूंढना होगा। ये सर्वत्र व्याप्त होता अंधकार मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। प्रतीत होता है जैसे मेरे स्वामी की सेना पर कोई घोर विपदा छाई है। वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। हमारी ऊर्जा, हमारे प्राण को ग्राह्य अंधकार। इसका प्रभाव हमें शिथिल बनाना है। प्रभु की महिमा अपार है, ये मैं जानता हूं, परंतु फिर भी चिंतित हूं। दुष्ट शतानन के प्रभाव से उत्पन्न यह अंधकार प्रभु श्री राम और हनुमान को कोई क्षति ना पहुंचा दे। आकाश में सर्वत्र व्याप्त होता ये अंधकार इस बात का प्रतीत है कि दुष्ट शतानन मेरे स्वामी और उनकी सेना पर अपनी सर्वाधिक भीषण अंधकारमयी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।
वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। अब तो और भी तीव्रता से विस्तार हो रहा है इस महासंकट रूपी अंधकार का। कितनी भी प्रचंड अंधकारमयी शक्तियों का वार कर ले ये शैतान, परंतु मेरे स्वामी पर और उनके स्वामी किसी पर भी उन शक्तियों से उत्पन्न किसी कुत्सित अंधकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। समय आने पर मेरा ये चीर आपकी सहायता करेगा, आपको हर क्षण स्मरण कराएगा कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। कैसे मिट रहा है ये अंधकार, निष्फल कैसे हो रहा है मेरा प्रहार। असाधारण पवित्र दिव्यता से परिपूर्ण उस आंचल का चीर है ये, जो पतिव्रत धर्म निभाते समय माता की ढाल बना। जिस आंचल से माता ने अपने पावन अश्रु को पोंछकर उसे अत्यंत पवित्र बना दिया, उसी आंचल से विलक किया हुआ चीर है ये, जिसमें पतिव्रत धर्म के पालन से संचित अपार शक्ति समाहित है। मेरी शक्ति का प्रभाव नष्ट कैसे हो गया? प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। माता का निस्वार्थ स्नेह, उनके तप, त्याग और निष्ठा की जो शक्ति उन्होंने हमारे साथ भेजी थी, उसी ने हमारी रक्षा की। देवी जानकी के वस्त्र के चीर ने आने वाले भविष्य का संकेत दे दिया है कि देवी सीता से पृथक रहकर इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे श्री राम। और ये इस बात का भी संकेत है कि ये अधर्मी महाराक्षस अब अधिक समय तक प्रभु और देवी सीता की सम्मिलित शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका सर्वनाश निश्चित है। भाभी माँ, शतानन की गर्जना उसकी बौखलाहट दर्शा रही है। प्रतीत हो रहा है
वो किसी प्रचंड आक्रमण का प्रारंभ कर रहा है। वो अंधकार तो नष्ट हुआ, किंतु प्रतीत होता है शैतानन की अंधकारमयी शक्तियों से उत्पन्न संकट अभी भी शेष है। भाभी माँ, भैया की आज्ञा से बंधा ना होता तो इस महायुद्ध में मैं भी उनके साथ होता। इस महासंकट के समय में मुझे उनके साथ होना चाहिए। इसलिए पिछली बार के समान आप मुझे पुनः जाने की आज्ञा दीजिए। भाभी माँ ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा। नहीं लक्ष्मण भैया, एक बार प्रभु इच्छा के विरुद्ध आपको जाने पर विवश कर इतने दीर्घकाल के लिए मैं प्रभु विरह की भागी बनी। पुनः उस विरह वेदना को नहीं सह सकूंगी मैं। मनुष्य को भूल से भी अपनी किसी भूल को नहीं दोहराना चाहिए, अपितु उससे सीख लेकर अपने भविष्य के निर्णय और व्यवहार में सुधार लाने की चेष्टा करनी चाहिए। लक्ष्मण भैया, तब आप नहीं जाना चाहते थे, परंतु मैंने हट किया। आज आप जाने में इच्छुक हैं, किंतु मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु की आज्ञा के पालन में ही हम सबका हित नहीं। आप सर्वथा उचित कह रही हैं भाभी माँ। मैं तो इसलिए इतना उत्तेजित हो रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब शीघ्र हमारे समस्त संकटों का अंत हो जाए। शीघ्र अतिशीघ्र अंत होगा इस विनाशी युद्ध का। शतानन और उसके मायावी योद्धा अंत करेंगे इस वनवासी और उसकी वानर सेना का। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा तो वो वानर और वो वनवासी हमें पहचान सकता है। कैसा भी अस्त्र चला लो वनवासी, अपनी मृत्यु को नहीं छल सकोगे। तुमने छल से वध किया था ना दशानन का, अब देखना शतानन कैसे अपनी माया के बल पर तुम सबका अंत करेगा। कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जिसके पश्चात लक्ष्मण और सीता का भी वध करवा दूंगा मैं उससे। बस, बहुत बोल चुके हो तुम।